सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य में आपके साथ और आपकी राशि मकर राशि, शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए ये अगस्त का आरंभ का जो काल आया है, कई सारे ग्रहों की परिवर्तन का ग्रह योग पंचांग में साफ साफ देखने को मिलता है। क्या शनि, क्या गुरु, क्या बृहस्पति, क्या मंगल, क्या बुध, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ इस अगस्त के महीने में अपना कुछ नया उधेड़-बुन करते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है कि कहाँ आपके लिए अनुकूल है। शुक्र का कहीं ना कहीं जो परिवर्तन होने जा रहा है, कई बार आपको लग सकता है कि क्या सब कुछ बदलने वाला है, कई बार आपको लगेगा कुछ खराब होने वाला है। चिंता ना करना, ये बृहस्पति उदय होते ही सब ठीक करने का योग बना देगा। ऐसे में विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए अगस्त का आरंभ काल जो है करियर, भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव का महीना दिखाई देता है। आपकी राशि में शनि महाराज वक्री होकर फिर आत्ममंथन की तरफ पुराने कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको देने वाले हैं। बृहस्पति का उदय होते ही सारे झंझट दूर करने वाले हैं बृहस्पति। साझेदारी व्यापार के नए संबंधों को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि में शुक्र का ये परिवर्तन होना कहीं ना कहीं एक नया उतार चढ़ाव नया उत्पन्न करता दिखाई देगा कुछ दिन के लिए। तो आरंभ काल में ये शुक्र का उतार चढ़ाव परेशान ना करे, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में, व्यापारिक जीवन में कुछ नए रास्ते भी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्रह को अच्छे समझने की आवश्यकता है। लाभ मिलने की आशंका जो योग हैं कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार में बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ होता दिखाई दे रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र का वहीं परिवर्तन करना कहीं ना कहीं ऐसा लगता दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं सब कुछ बुझता दिखाई दे रहा है। भाग्य एकदम नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। बहुत दिन के लिए नहीं है, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। और उसके लिए खास उपाय हैं, वो कर लेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। जो लोग विशेष तौर पर क्वालिटी आधारित कार्य कर रहे हैं, कंसल्टिंग कार्य कर रहे हैं, व्यापार के कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाह और साझेदारी में, पारिवारिक जीवन में बृहस्पति के उदय होने के कारण से संबंधों में मजबूती का एहसास एक बार पुनः होता दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को सुधारने का एक बार फिर नई संभावना उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। एक ग्रहों का परिवर्तन का योग, साझेदारी के विस्तार के अवसर भी मिलते दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति अब उदय होकर कुछ नया खेल करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यापार में हैं उनकी आय के नए साधन बृहस्पति के उदय होने के कारण से बनते दिखाई देंगे। नए ग्राहक, नए प्रोजेक्ट्स भी प्राप्त होने की संभावना बहुत बढ़िया रूप से दिखाई देती है। कुछ खास मामलों में बहुत हिदायत की ज़रूरत है। एक तो व्यावसायिक यात्राओं में अच्छे ही लाभ के योग है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंता परेशान करने के योग बना सकती है। भाग्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र का वहाँ भाग्य में जाके बैठना ऐसा उत्पन्न कर सकता है कुछ अगस्त के काल में कहीं ना कहीं भाग्य शायद साथ नहीं दे रहा हो। कुछ दिन ऐसी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। तो ऐसे में शुक्र को आपको खास तौर पर उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसका उपाय विशेष तौर पर करिएगा, नहीं तो ये भाग्य में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का योग बना सकता है। उच्च शिक्षा, कानूनी मामलों में कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि शुक्र भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं अनुकूलता नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं। परिवार के मामलों में वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकते हैं। बड़े लोगों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या घर पके बड़े लोगों की कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशानी में डालती दिखाई दे रही है। खर्चों के मामले में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चीला ये समय आपके लिए दिखाई देता है कि अननेसेसरी कामों में, कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में, यात्राओं में धन खर्च अधिक होने के योग बन सकते हैं। बिना जांच पड़ताल के किसी भी चीज़ में इस वक्त निवेश मत करना, क्योंकि शुक्र खेल बिगाड़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में
थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आवश्यकता इसलिए करें क्योंकि शनि महाराज का इस वक्त प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वजन बढ़ने की समस्या, हड्डी संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या या रक्तचाप संबंधी समस्या थोड़ी परेशानी का योग बन सकती है। अननेसेसरी थकान ना करें। सूर्य जो एनर्जी को एग्जॉस्ट करता दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य का स्तवन करने की ज़रूरत है। शनि वक्री चल रहे हैं और शनि का वक्री होने के कारण से कहीं ना कहीं आपके लिए आत्मविश्लेषण का पूर्ण समय आपको चाहिए। थोड़ा सा रीएनालाइज अपने आप को करने का प्रयास करना चाहिए। पुराने कार्य पूर्ण करने का अवसर शनि एक बार फिर देगा। वक्री होने के बाद ये अच्छा कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। धैर्य और अनुशासन से सफलता प्राप्त करने के योग भी इस शनि के वक्री होने से आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। एक बार फिर आपको उस समय में ले जा रहे हैं शनि महाराज की जो आप कार्य नहीं कर पाए पूरे, फिर दोबारा उसको ठीक करने का रास्ता अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति अब उदय होने जा रहे हैं जो नए शुभ परिणाम के साथ 12 वर्ष बाद आपके भाग्य को जगाने के लिए, आपके कैरेक्टर को, आपके प्रभाव को, आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लगाने के लिए अब पूरे 10 महीने के लिए सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं जो समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कुछ नए बरसाती बादल भी आपके ऊपर मंडराते दिखाई देंगे। उनका इलाज भी आपको तुरंत करना पड़ेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्र जरूर परेशानी का योग बन रहे हैं जो विशेष तौर पर भाग्य में थोड़ी रुकावट महसूस करते दिखाई देंगे। उनका इलाज आपको सही समय पर आवश्यकता रहेगी। यदि करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की योग नहीं बनाएंगे। लेकिन शुक्र कोई कसर भी छोड़ने वाले नहीं। दिखावे विलासिता पर आपके धन कहीं ना कहीं बेकार व्यय कराते दिखाई दे रहे हैं। बुध बहुत शुभ है। आदित्य योग बना के तैयार, सूर्य आदित्य के साथ बुध आदित्य योग बना के कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं जो आपके साझेदारी दाम्पत्य जीवन में बेहतर संवाद उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक सफलता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नए लाभ की कहीं ना कहीं एक उम्मीद जीवन में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त के महीने के आरंभ काल में ग्रहों का योग कहीं ना कहीं काफ़ी प्रतिशत आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। शुभ की संभावना करता दिखाई दे रहा है। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो व्यापार हो, उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। नए समझौते, नए ग्राहक, नए दाम्पत्य जीवन में उम्मीद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए उम्मीद अवश्य लाता दिखाई दे रहा है। थोड़े मामलों में ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ सावधानी बरतने का प्रयास करें। कहाँ कौन सा उपाय कैसे ठीक करना है आपको चीज़ों को, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग देखा जाए तो कुछ ना कुछ इस वक्त आपको खास आशीर्वाद की ज़रूरत है। ग्रह योग ऐसा चल रहे हैं कि बिना आशीर्वाद के लिए किस्मत ऐसी लगेगी शायद साथ छोड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद, घर का आशीर्वाद अपने साथ रखने का प्रयास करें। शुक्र इस दिन बदलने वाले। शुक्र जैसे ही भाग्य में प्रवेश करते दिखाई दे रहे कमज़ोर अवस्था में, ये ऐसा दिखा सकता है कि काला पीरियड आपके लिए लगता दिखाई देगा। नई उम्मीदें जहाँ जागती दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ ना कुछ सोने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। कई सारे नेगेटिव प्रभाव जीवन में आने वाले 20-25 दिनों में थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शुभ करने की स्थिति उत्पन्न करते अवश्य योग दिखाई देंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। कहीं ना कहीं बेकार रिस्क में ना पड़े। अधिक विलासिता कहीं ना कहीं चीज़ों को नेगेटिव करने का योग बना सकती है। शुक्र का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं जो स्थिति में है वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ खास उपाय की ज़रूरत है आपको। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सावन का सुंदर महीना चल ही रहा है। कोशिश ये करें एक छोटा सा उपाय करें, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। भगवान शंकर का दूधाभिषेक या विशेष तौर पर गंधोदक से अभिषेक नित्यपति करने से भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस संसार में एक ही योग है जो भगवान शिव की कृपा से इस वक्त सुंदर बना हुआ है और 20 दिन तो अभी कम से कम ये सावन का योग बनकर चलता ही दिखाई दे रहा है। तो इस महीने पूरी तरह से नित्यपति भगवान शंकर का ध्यान, ओम नमः शिवाय का जप, दुग्धाभिषेक, भगवान का गौ सेवा पूजन करना, हो सके तो चांदी के बर्तन से भगवान का अभिषेक करना, ये सारे उपाय यदि करके ध्यान करोगे तो चीज़ें पॉजिटिव वे में आपके लिए अच्छे योग बनाती दिखाई देंगी। 2 तारीख का अवसर रविवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। गज केसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है जो कहीं ना कहीं बड़ी अनुकूलता के साथ आपके लिए नई उम्मीद, स्वार्थ से कार्यों को सिद्ध करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अपनी सोचना बहुत ज़रूरी है, उदारता बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। इस दिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं
और ये मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नए परिवार के लोगों के लिए सुख देने का वातावरण अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहा है कि आपके अपने घर वालों के लिए थोड़े ग्रह आपके भारी होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके अपने लिए अचानक कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति, जो अपने घर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव स्थिति आपके लिए उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे आपके समक्ष लाकर उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ध्यान रखना, वो छोटे घर के छोटे लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मंगल थोड़े से कहीं ना कहीं उपद्रव के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन उपद्रवों को शांत करने के लिए हो सके तो थोड़ा सा गुड़ का दान कहीं ना कहीं करने का प्रयास करें। हो सके तो मीठी चीज़ों का दान, बंदरों को केले डालने का प्रयास अवश्य करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 3 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो बड़ी अनुकूलता का वातावरण, चीज़ों में सफलता का योग, कहीं ना कहीं धन लाभ का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, 2 ग्रह नेगेटिव आपकी राशि में हो गए हैं। मंगल और शुक्र दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अधिक विलासिता के कारण से, थोड़ा सा ध्यान भटकने के कारण से पग पग पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। सोमवार का योग है, सावन का पहला सोमवार चल रहा है। आपको में ऐसी राशि के दृष्टिकोण से गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। और नाग पंचमी है इस दिन। ऐसे में कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है उनको भगवान का विशेष तौर पर अघोर मंत्र का जप करते हुए कालसर्प योग की शांति के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। कालसर्प योग शांति यंत्र घर में स्थापित कर लेना चाहिए। पूरे वर्ष तक कालसर्प योग का नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि हम कालसर्प योग का उस फला जगह पे कुछ जाके उपाय कराए तो जीवन पर्यंत ही शांत हो गया। कालसर्प योग जब योग बना हुआ है, कई विद्वानों का मानना है, तो उसके लिए निरंतर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। और भगवान शंकर का उपाय ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए विशेष तौर पर हर वर्ष कम से कम नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर का अभिषेक अपने लिए करा लेना कहीं ना कहीं, और उसमें कालसर्प योग शांति यंत्र को पुनः स्थापित कर लेना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का, और ये सावन का सोमवार बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है, बड़ा सुंदर संधि काल माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शंकर का जितना स्तवन कर लें तो वो समस्त रूप से आप देखिए पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग कावड़ के लिए दौड़े पड़े जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। ये कोई पागलपन नहीं है, सत्य माने ये बहुत सुंदर समर्पण भाव है। हम आए थे संसार में किस कार्य के लिए? अगर ऐसी संपदा इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो निराधार है। वो सत्य मान के चले कि इस जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का जो पुराण इत्यादि मत इत्यादि कथाएं हैं वो हमारा इतिहास ही है। लोगों ने उसको शास्त्रबद्ध किया है और उसको अनुभव को लिखा है, और उस अनुभव के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने अपने अनुभव को समय समय पर बताया। और आज भी वही वास्तविक तौर पर कि अगर सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन सभी लोग सफलता को प्राप्त कर लेते नहीं, भाग्य के अनुसार होता है। और भाग्य कौन बनाता है? आपका कर्म बनाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु की कृपा से बहुत सारों का बेड़ा पार हो जाता है। योग्य नहीं होते हुए भी आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से आपके जीवन में सब लक्ष्यों को सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो इस सोमवार पर भी बहुत छोटा संधि काल है, कोशिश ये करें शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष सोम जो का योग बन रहा है सुंदर रूप से, प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में थोड़ा जल लेकर या थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याण रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में पूरे सावन के 30 दिन तक नित्यपति आश्रम पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ है। और सावन के सोमवारों पर तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, मंगलवारों पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर जितने भी लोग आकर स्वयं उस रुद्र अष्टाध्यायी के यजुर्वेद संगीता के मंत्रों के द्वारा गणानान्त्वान से लेकर पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान का स्तवन नित्यपति रहेगा। आप भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी रूप में स्वयं उपस्थित होकर भगवान शंकर का बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग आश्रम पे उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर, उनका प्रार्थना कर कर, सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानित कार्यक्रम में आप सुंदर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा दिव्य योग है। आश्रम पर पिछले करीब 50 सालों से नित्यपति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता ही है, और इस सावन के सुंदर योग पर सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप भी इसमें सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम
को रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे संपर्क दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर अपने नाम को स्थान को आरक्षित कराएं। अपने नाम से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, बच्चों के नाम से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और सत्य माने भगवान की प्रार्थना शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया ये प्रार्थना अद्भुत रूप से जो समस्त कष्टों को, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, कई बार हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का यदि अनुष्ठानित सही रूप से जप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बना देते हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मंत्र जप करते नहीं है, उसका चमत्कार कैसे होगा? यदि शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का सही रूप से उच्चारण करते हुए कार्य किए जाए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किए जाए, विश्वास के साथ कार्य किए जाए, तो संपूर्ण कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप भी इन पूरे सावन के महीनों में होने वाले रुद्राभिषेकों में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थान आरक्षित करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, कल्याण होगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ की ज़रूरत है, सही क्षेत्र में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा दिग्भ्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग जो चल रहा है उग्र चल रहा है, बृहस्पति अस्त है, सूर्य कहीं ना कहीं उग्रता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। उस उग्रता को त्यागने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सामर्थ्य चाहिए। हम सब में असीम शक्ति रहती है क्योंकि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, लेकिन शक्ति का उपयोग कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार गलत तरफ होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है गलत समय पर जो अननेसेसरी थोड़ा मन में कुट चल रही है, वो कहीं ना कहीं गलत शक्ति की तरफ जा सकती है। तो कुछ दिन शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो बहुत अनुकूल रहेगा। सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो भगवान हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, जब विकट स्थितियों कोई रास्ता ना दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? सुंदरकांड का पाठ। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति जाग जाती है, असीम शक्ति जो है वो दिशा देने की आवश्यकता होती है। जामवंत गुरु वही दिशा देते हैं, तो इसलिए हनुमान जी का सहारा लेकर सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर रूप से बना हुआ है और ऐसे में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का स्तवन सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज, और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चोला भी चढ़ा रहे, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में? कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है? हनुमान जी कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है। पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। 5 बजे से ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं, बहुत बार आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है। उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। 5 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, वो है बुध का परिवर्तन करना। बुध का बहुत सुंदर स्थिति में आपकी राशि में योग बनाना, और ये बुध का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बंद रास्तों को खुलता दिखाई दे रहा है। जिन कामों में आपको उससे पहले नुकसान हो रहा था, आप साइडलाइन कर दी जा रहे थे, अब ऐसा योग बनकर आ गया है, क्योंकि अब बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति कुछ ही दिन में वहाँ जागने वाले हैं और सारे बंद दरवाज़ों को खोलने की स्थिति ये ग्रह उत्पन्न करते दिखाई दे। लेकिन फिर भी सावधानी के साथ, बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ये ग्रहों का योगा योग, बुध का यहाँ आना, बृहस्पति का कुछ दिन में उदय होना, ये कहीं ना कहीं धन वाहन कई मामलों में सुख बनाने की बुद्धिमत्ता के साथ योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी
क्योंकि दो ग्रह इस वक्त अभी भी कहीं ना कहीं अवस्था में खराब चल रहे हैं। शुक्र आंख बंद करके किसी विश्वास न करें। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से मीठी चीज़ों का दान आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। गरीब लोग, कहीं ज़रूरतमंद लोग हों, वहाँ पे कहीं ना कहीं मीठी चीज़ों का दान, गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान कहीं ना कहीं कल्याणकारी आपके लिए योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में इस चीज़ का उपयोग करते हुए अच्छा रहेगा। गौशाला में या किसी पालक का दान करना भी बहुत अनुकूल स्थिति रहेगा। तो इन सब उपायों को करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाती दिखाई दे रही हैं। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग चल रहा है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े खर्चे अधिक होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी ना पालें, बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें। समय है, परिवर्तन की तरफ जाता है। कुछ समय अच्छा, कुछ समय खराब रहता है। जो खराब समय नहीं रुकता है तो अच्छा समय भी नहीं रुकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जो अच्छे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट का समय है वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ तेज़ गति से जाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीले रंग का उपयोग करें। हो सके तो माथे पर केसर का तिलक धारण करने का प्रयास करें। भगवान शंकर का केसर युक्त जल से अभिषेक करना बहुत कल्याणकारी योग आपके लिए बनाता दिखाई देगा। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में परिवर्तन का योग अच्छा बन रहा है। चंद्रमा इस दिन उच्च के हो रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जिन मामलों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव बैकफुट पर रहकर काम करना पड़ रहा था, उन्हीं मामलों में अब पुनः आपको एक बार विजय के योग बहुत तेज़ गति से बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 48 घंटों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव योग कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा लक्ष्मी जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खीर का भोग लगाना भगवती को बहुत अच्छा रहेगा। फलों का दान करना आपके लिए बड़ा अनुकूलता का वातावरण बनाएगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और शनि का खेल इस वक्त थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वयं वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी राशि के लग्नेश भी हैं और लेकिन बुध को और साथ साथ बृहस्पति दोनों के दोनों उन्हीं के नक्षत्र में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो आलस्य ना कीजिएगा। थोड़ा तुरंत कार्य, बहुत ज़्यादा सोच विचार में कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत कार्यों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। शनि के मनाने के निमित्त आपके लिए शनि का मंत्र जप करना बहुत श्रेष्ठ है। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का, नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ों को थिंकिंग करने से कहीं ना कहीं कई बार परेशानी का योग बन जाता है। थोड़ा खर्चे अननेसेसरी के बढ़ते दिखाई देंगे आपके लिए। इस समय में रविवार का अवसर है, कामदा एकादशी का योग बन रहा है। कामनाओं को थोड़ा शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं का जाल इस प्रकार से बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा इच्छाएँ एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। भगवान विष्णु का इस दिन स्तवन करने से कामनाओं को पूर्ति करने का योग बनता है। कोशिश ये करें कि भगवान विष्णु के निमित्त इस दिन विशेष तौर पर उनका पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। उनको स्नान कराने के बाद पंचामृत से उनका चरणामृत ग्रहण करना और व्रत करना इस दिन स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल रहेगा और कहीं ना कहीं आपके मानसिक अवसादों को भी दूर करने का रास्ता बनाएगा। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी त्रयोदशी तिथि का योग है। सोम प्रदोष का बड़ा सुंदर सावन में योग बनता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है वो हो रहा है बृहस्पति का उदय होना। ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जहाँ बैठे हुए थे जो अस्त हो गए थे, जिस स्थिति में आए हैं सूर्य के साथ बैठकर, बुध के साथ उदित होते हुए बुध के साथ बैठकर एक अद्भुत योग निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए लाभ का, आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को महत्वपूर्ण तरह से परिवर्तन करने का, खराब ग्रहों को शुभ करने की तरफ शनि जैसे ग्रह पर भी अब नेगेटिव प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए एक नया रास्ता 10 महीने के लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ शुभ करने की स्थिति में अब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में आ गए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, फिर भी ऐसे में गलत कामों में हाथ मत डालिएगा, पंगों में बिल्कुल मत फंसाएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आकर कई बार क्या होता है कि वो नई नई विपत्तियों को भी उत्पन्न करने का योग बना देते। तो ऐसे में आपको अपनी राशि में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। अपने आसन को पीला करने का प्रयास करें, पीले रंग के आसन पर बैठने का प्रयास करें, थोड़ा अपने ऊरा को बदलने का प्रयास करें, कॉन्फ्लिक्ट से बचने का प्रयास करें, ज़बरदस्ती जाकर कुल्हाड़ी पे पैर ना मारें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पति सब चीज़ संभाल लेंगे, लेकिन एक बार विपत्ति अवश्य दे देते हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि पीले चावलों का आप दान करने का प्रयास करें।
हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य देने का प्रयास कीजिए आप, आपके लिए वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। देखिए बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर कर लोग हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग। अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं, या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें, तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को ध्यान ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्यप्रति, हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा? ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से, बृहस्पति का मंत्र जप करो, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्यपति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्यपति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। नित्यपति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर कर इसको बच्चों को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजू बंद के तौर पे बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश ये करो अपने
को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के यदि देखें, आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाते दिखाई दे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे। तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है, और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो संता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, बोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है, और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमुनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं, और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था,
संसार में हमेशा उसने जो जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना, किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया, और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे, और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है, और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था, अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देव योग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया, सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता, कहीं ना कहीं भाव जागा। उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचा, और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया भाई, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा भाई, यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे, पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र।
और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे, और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था। सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी ही सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई, सब नृत्य और जय हो आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज, वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची, इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर आसी विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा, इंद्र अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरक आदि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति। ये उपनिषद की कथा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं, उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे, तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित होकर श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं। लॉटरी खुलती है, तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे। तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।